आज का समाज कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। आप एक सामान्य पिता हैं, आपसे पूछना चाहिए, मैं धर्माचार्य, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी याद रखना प्यारे, मैं बेटी को जानता हूं कि समाज में बेटी का महत्व, हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी आपको समझाना पड़ा। आज का समाज कन्हैया को चाहता लेकिन कन्या को नहीं। आज जो बेटी अभी धरती पर नहीं है प्यारे, आज वो बेटी छाती पीट रही है। जो बेटी अभी धरती पर जन्म नहीं लिया, आज वो बेटी प्यारे छाती पीट रही है कि समाज के पिता से दोनों हाथ जोड़कर पूछ रही है कि पिता, आज इस बेसी से त्रुटि क्या है? आखिर में आप समाज में एक बेटी को क्यों नहीं चाहते? तो समाज का पिता कहता है, बोले स्वामी जी, हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी क्या है? लोग कहते हैं कि स्वामी जी बेटी समाज में होगी तो क्या काम करेगी? अच्छा, बेटा होगा तो क्या काम करेगी? लोग कहते हैं यदि बेटा समाज में होगा तो हमारे मरने के बाद हमारे नाम को चलाने वाला हमारा बेटा होता है। लेकिन हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे, बेटा मरने के बाद पिता का नाम नहीं चलाता, बल्कि पिता के मरने के बाद तहसील में जाके एप्लीकेशन देता है, पिता का नाम हटाओ, हमारा नाम चढ़ाओ, क्योंकि पिता मर गया। ये बेटा हुआ। जरा विचार करना प्यारे, एक सामान्य बेटी आपसे अभी धरती पर नहीं है, छाती पीट कर पूछ रही है कि पिताजी मुझसे त्रुटि क्या है, क्यों नहीं चाहते? तो आज का पिता कहता है, बोले स्वामी जी बेटी समाज में होगी तो क्या काम करेगी? बेटी यदि समाज में होगी तो क्या काम करेगी? याद रखना प्यारे, अच्छा बेटा होगा तो क्या काम करेगा? लोग कहते हैं बेटा होगा तो मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। अरे मरने के बाद बेटा 15 दिन पितृपक्ष में पानी देता है, लेकिन एक बात याद रखना, बेटा मरने के बाद पानी देता है, लेकिन बाप की बेटी मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी आपको पानी देती है। ये आपकी बेटी हुआ करती है। आज बेटी छाती पीट कर पूछ रही है कि पिताजी मुझसे त्रुटि क्या हो गई? लेकिन एक बात याद रखना प्यारे, बेटी का लालन पालन करने वाली उसकी माँ होती है। एक माँ बेटी को गर्भ में रखती है, लेकिन इसके बाद भी प्यारे, जिस दिन बेटी आंगन से विदा होती है, उस दिन प्यारे बेटी जिस दिन आंगन से विदा होती है प्यारे, उस दिन अपनी माँ की छाती से दौड़कर लग जाती है। बेटी अपने माँ के आगे दोनों हाथ फैलाती है कि माँ, आज जाते समय तुमसे भीख मांग रही है। माँ ने कहा कि बेटी तुम्हें क्या नहीं दिया, दान दिया, दहेज दिया, आज भीख की मांग क्यों? भीख शब्द का प्रयोग मत करो। लेकिन जिस समय प्यारे एक बेटी ने दोनों हाथ फैला के कहा कि माँ, आज जाते समय तुमसे एक बेटी भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी क्या मांगना चाहती हो? बेटी ने कहा, माँ आज के बाद इस आंगन में तुम्हारी बेटी नहीं होगी। आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। लेकिन जाते समय एक मैया से भीख मांगने वाली आपकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ कि मैंने देखा तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, पूरे परिवार को समय से बना के भोजन दिया, लेकिन माँ जाने के बाद तुम पूरे परिवार का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन जाने के बाद हमारे पिता का ध्यान अवश्य रखना। ये आपकी बेटी कह रही है। ईमानदारी से बताना प्यारे, हमारी बात हो सकता है कि थोड़ी कड़वी लग रही है, लेकिन बीच पंडाल में खड़े हो जाना। जो यहाँ पिता बने बैठे हैं, बीच पंडाल में खड़े हो जाना प्यारे और बता देना कि स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हैं। किसी के जब बेटे की जवानी ने, किसी की बेटे की जवानी ने
बूढ़े बाप को आज तक छाती से लगाया हो तो बीच पंडाल में खड़े होकर बता, किसी की बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को छाती से नहीं लगाया। लेकिन याद रखना, जब बूढ़े बाप से समाज की एक बेटी मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है, ये आपकी बेटी हुआ करती है। जिस समय ससुराल में आपके गांव का कोई व्यक्ति पहुंचता है तो ईमानदारी से बताना, ये बेटियां बैठी हैं। जब आपके गांव से कोई पहुंचता है बेटी की ससुराल में तो बेटी ये नहीं पूछती कि हमारी मैया कैसी है, हमारा भाई कैसा है। बेटी सबसे पहले पूछती है, भैया हमारे बाबूजी कैसे हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं। ये आपकी बेटी हुआ करती है। जिस बेटी ने प्यारे जीवन भर भाई की कलाई पर राखी बांधी, लेकिन जीवन भर अपने भाई से कुछ नहीं चाहा। भाई ने प्रतिवर्ष कहा कि बहन तुम राखी बांधती हो, नेक दस्तूर होता है कुछ ना कुछ लो। लेकिन बेटी ने कहा कि भैया समय आने पर मांगूंगी, आज कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिस समय बेटी विदा हो रही थी प्यारे, उसी समय एक दरवाजे पर उसका भाई खड़ा था और बेटी आई, भाई की छाती से दौड़कर लग जाती है, हाथ फैलाकर भीख मांगने कि भैया तुम मुझसे प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर कहते थे कि भाई बहन कुछ मांगो, इसलिए लेकिन मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज भाई तुमसे केवल इतना मांग रही हूँ, हमारे जाने के बाद तुम हमारे पिता से कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, मुझे केवल इतना वचन दे दो। ये आपकी बेटी है जिसने अभी घर नहीं छोड़ा, लेकिन चिंता एक बूढ़े बाप की है। जिस दिन प्यारे बेटी का विदा हुआ, आप दरवाजे पर मुंह लटकाए खड़े हैं, लेकिन ईमानदारी से बताना, किसी विदा हुई बेटी को बाप ने दौड़कर अपनी छाती से नहीं लगाया, लेकिन बेटी उस समय भी दौड़कर आती है और बूढ़े बाप की छाती से लग जाती है कि मेरे पिता, मैं जानती हूँ कि आज तुम मुझसे नजर मिलाने में असमर्थ हो, लेकिन इसके बाद भी आपकी बेटी आपको दौड़कर छाती से लगा लेती है कि मेरे पिता, आज मैं जानती हूँ कि तुम मुझे नजर नहीं मिला सकते। ईमानदारी से बताओ, बेटी विदा होती है, कभी तुम उस समय नजर मिला पाए? जिस समय आपने बेटी को डोली में बैठाया, उस समय आप नजर मिलाने में असमर्थ रहे, कभी आप नजर नहीं मिला। लेकिन बेटी इस बात को जानती है कि आप नजर मिलाने में असमर्थ है, तो स्वयं बेटी ही आपके कलेजे से लगी। याद रखना प्यारे, जिस समय चित्रकूट की धरती पर जनक जी गए तो जनक जी ने क्या देखा? जनक जी ने जानकी को देखा, जो जानकी जनकपुर में प्यारे सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने के गिलास से पानी पीती थी। आज वो जानकी के लिए सोने का गिलास नहीं है और पानी अंजल से पी रही है, वो भी पर्वत से पानी गिर रहा है। उस पानी को माता जानकी अपने अंजल में लेकर पी रही है। और जिस समय प्यारे जनक जी ने देखा तो हृदय रो बोले, तापस बेस जनक सिए देखी, भयो प्रेम परे तो सुविषे की, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जस कहे सब को। आज जनक जी ने कहा कि बेटी, आज तुमने एक कुल को नहीं, दो दो कुलों को धन्य कर दिया। याद रखना, बेटी एक कुल को धन्य नहीं करती है, बल्कि दोनों कुलों को धन्य करती है। एक आपको सत्य घटना सुनाए प्यारी। एक पिता समाज से जब चला गया और उसी समय प्यारे उसके अंतिम क्रिया के लिए गांव वाले ले जा रहे थे अग्नि संस्कार के लिए। उसके 4 बेटे थे, एक बेटी थी। और उसी समय प्यारे एक गांव का व्यक्ति आया, बोले इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्यों? बोले इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा क्योंकि 1.5 लाख का कर्ज इसने मुझसे लिया है, और जब तक
1.5 लाख का कर्ज मुझे सूद समेत नहीं मिल जाएगा तब तक मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा। आज प्यारे गांव वालों ने कहा देखो मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता है, इसलिए पहले अंतिम के अग्नि संस्कार होने दो, अंतिम संस्कार, और इसके बाद तुम शाम को घर आना। और उसी समय प्यारे अंतिम संस्कार तो हुआ। शाम को वो व्यक्ति ठीक 6 बजे घर आया। घर में आया तो फिर 1.5 लाख मांगने लगा। चारों बेटों ने कहा कि पिताजी जहां गए हो वहां से 1.5 लाख ले लेना सूद समेत, लेकिन मुझे तुम्हारा एक नया पैसा वापस नहीं करना। दोनों में झगड़ा होने लगा। 4 बेटे थे, लेकिन उसी समय प्यारे अंदर आवाज गई, बेटी निकल कर आई, आज ही मेरे पिता का देहांत हुआ और मेरे दरवाजे पर झगड़ने कौन आ गया। उसी समय एक बेटी निकल कर आई। बेटी ने कहा बात क्या है। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे पिता से 1.5 लाख का कर्ज लिया था, सूद समेत वापस चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने मना कर दिया बेटी, इसलिए ये झगड़ रहे हैं। बेटी अंदर जाती है, अपना पूरा ससुराल का जेवरात लेकर आती है, ससुराल का श्रीधन जिसको गहना बोलते हैं, लाके उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया कि भैया ले जाओ, जो कमी पड़े बेटी तुम्हें वचन देती है कि सूद समेत वापस करेगी। वो व्यक्ति वहां से चला गया। गांव वालों ने कहा कि बेटी तुम पिता का कर्ज चुकाओगी, और ये 4 भाई बैठे ये कर्ज नहीं चुकाएंगे। तो उसी समय एक बेटी ने कहा कि हमने कई बार विद्वानों से सुना है, संतों से मुख से सुना है, जो व्यक्ति कर्ज लेकर मर जाता है, कर्जा जीते जी नहीं चुकाता, तो अगले जन्म उसका कर्जा उसका नौकर बनके चुकाना पड़ता है। बेटी ने कहा मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता को किसी का नौकर बनना पड़े, इसलिए आज मैं कर्जा पिता का जीते जी चुका दूंगी। एक आपकी बेटी हुआ करती है। जिन 4 नालायक बेटों ने कर्जा देने से मना कर दिया, लेकिन बेटी ने कर्जा दिया। किसने दिया? बेटी ने दिया। और जिस समय प्यारे 13वीं हुई और बेटी ससुराल चली गई, और देखा कि ससुराल से देखा कि जिस भाई जिसको कर्ज लेना था वो भाई गांव में आ गया। बेटी ने दूर से देखा, ससुराल का मामला था, बेटी दौड़ कर गई। बेटी ने कहा कि भैया मैंने आपसे कहा था कि कुछ दिन का समय चाहिए, लेकिन उसी समय उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी आज मैं तुमसे कर्जा लेने नहीं आया। बेटी ने कहा तो फिर किस लिए आया? उसने कहा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए बाप ने मुझसे कर्जा नहीं लिया था, बल्कि मैंने तुम्हारे मरे हुए बाप से कर्जा लिया था। मैं केवल देखना चाहता था मैं कर्जा 4 बेटों को वापस करूं या एक बेटी को वापस करने जाऊं। मैं द्वंद्व में फंसा था, लेकिन निर्णय हो गया कर्ज देने की तो अधिकारी बेटी तुम हो, इसलिए मैं कर्जा तुम्हें वापस कर ले आया। याद रखना प्यारे, बेटी कभी कभी बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है तो बेटी समाप्त करने वाली, समझाने वाली होती है। जिस समय प्यारे पिता संसार से चला जाता है तो एक मरे हुए पिता के शव के पास एक बेटा खड़ा होकर रोता है, एक बेटी भी खड़े होकर रोती है। लेकिन जिस समय गांव वाले पूछ देते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे, तो बेटा कहता है क्या करें, इस मरे हुए बापू ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए बेटा रो रहा। और जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही, तो बेटी ने कहा कि देखो मुझ जैसी अभागन बेटी समाज में क्या दूसरी होगी। आज जिस समय मेरा पिता ने प्राण त्यागा, मैं अभागन बेटी देखो अपने पिता की अंत समय एक दिन भी सेवा न कर पाई, इसलिए अभागन बेटी रो रही है। दोनों के रोने में अंतर है, बेटा और बेटी के रोने में अंतर है।